काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि विजुअलाइज़ेशन की पावर से आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी अचीव कर सकते हो। क्या ये सही है? तो आज आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि क्या विजुअलाइज़ेशन की पावर से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो विजुअलाइज़ेशन होता क्या है? अगर एक सपोज़ एक 10th क्लास का बच्चा है, उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के अंदर उसको 80% मार्क्स अचीव करने हैं। तब जब रिज़ल्ट आता है उस बच्चे के, जब 80% मार्क्स मार्क्स आते हैं, तो उससे 6 महीने पहले वो बच्चा क्या कर रहा होगा? उससे 6 महीने पहले वो बच्चा प्रिपरेशंस कर रहा होगा कि मुझे क्या पढ़ना है, किस टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं मुझे क्या-क्या पढ़ना है। वो 10 क्लास का बच्चा अपने माइंड के अंदर विजुअलाइज़ेशंस कर रहा होगा कि मुझे ये टॉपिक्स को कवर अप करना है, जिससे कि मैं अपने एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छा परफ़ॉर्म कर सकूँ। तो विजुअलाइज़ेशन इसी प्रकार से काम करता है। उससे 6 महीने पहले जब बच्चा नया-नया 10 क्लास में आया होगा, वो टॉपिक्स को समझ रहा होगा, वो कॉन्सेप्ट को समझ रहा होगा, वो नोट्स बना रहा होगा। उसने एक टारगेट लिया कि मुझे 10 क्लास जब खत्म होगा मुझे इतना-इतना परसेंट मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे इतना मार्क्स अचीव करने हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है हम वो एक विजुअलाइज़ेशन के माध्यम से होता है। तो जो हमारा माइंड होता है वो एक विजुअलाइज़ेशंस के माध्यम से ही पूरे सिस्टम को प्रोग्राम्स करता है। आप सोचो अपने अपने माइंड के अंदर एक इमेज लो, एक शेयर की इमेज लो। आपका जो माइंड होता है वो ऑटोमेटिकली शेयर की इमेज आपके माइंड के अंदर प्रोग्रेस कर लेगा। तो विजुअलाइज़ेशन हमारी लाइफ के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर कोई काम कर रहा है, अगर किसी को कुछ अचीव करना है तो विजुअलाइज़ेशन उसको अपने आप के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। उसको सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या वैल्यू एडिशंस कर सकता हूँ मार्केट में। देन हमारा जो फर्स्ट फैक्टर आता है गिव डायरेक्शन टू योर माइंड। जो विजुअलाइज़ेशंस की जो पावर होती है, मैं क्लियर बोलता हूँ, वो हमारे माइंड को एक डायरेक्शन देता है। अगर आप रात को सो रहे हो, अगर आप विजुअलाइज़ेशंस कर रहे हो कि मुझे पर्टिकुलर काम करना है, काम को अचीव करना है, तो आपका माइंड ऑलरेडी आपको प्रोग्राम के थ्रू टेलिंग करेगा कि तू ये स्टेप्स को फॉलो कर जिससे कि तू ये अचीव कर सकता है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो दैट इज़ योर प्रॉब्लम। पर विजुअलाइज़ेशन आपको एक डायरेक्शन देता है कि मुझे एक सपोज़ कोई बिज़नेस को रन करना है, उससे पहले क्या-क्या काम करने पड़ेंगे, जिससे कि ए से डी तक की जो जर्नी है, तो ये वो विजुअलाइज़ेशन के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ये आपके माइंड को एक डायरेक्शन देता है कि क्या करना है, क्या काम करना है, किस तरह से आपको एक्शंस लेना है, वो विजुअलाइज़ेशंस पावर के माध्यम से उस पूरे माइंड को हमारे सिस्टम प्रोग्राम करता है। देन हमारा जो सेकंड फैक्टर आता है बिल्ड कॉन्फिडेंस इन एडवांस। जो विजुअलाइज़ेशंस की जो पावर होती है, ये आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस को धीरे-धीरे बिल्ड कर देता है। किस तरह से करता है? अगर आप सोच रहे हो कि सपोज़ मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे कल एक वीडियो बनानी है। वीडियो बनाने के लिए मैं पहले स्क्रिप्ट लिखूँगा, मुझे टॉपिक्स को सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या परफ़ॉर्म करना है, क्या वैल्यू देनी है आप लोगों को। तो मेरे अंदर जब मैं विजुअलाइज़ेशंस कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ों को मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो जब मेरे माइंड के अंदर थॉट चलता है, तो मेरे अंदर धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बिल्ड होता जाता है कि हाँ, मैं अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। वैसे ही अगर आपको कुछ अचीव करना है, अगर आप विजुअलाइज़ेशंस कर रहे हो अपने माइंड के अंदर, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल्स जब आपके अंदर बिल्ड होगा तभी आप कुछ काम को अचीव कर सकते हो। जो डर गया समझो मर गया। अगर आप हनुमान जी जब रामचरितमानस पढ़ोगे आप, जब हनुमान जी के सामने अनेक प्रकार की समस्या आ रही थी, बट जब वो सीता माँ को ढूँढने जा रहे थे, उनको नहीं पता था कि भई वो कहाँ है, क्या सामना आएगा, बट उन्होंने विजुअलाइज़ेशन किया था कि मैं सीता जी को ढूँढ लूँगा, मैं समुद्र को पार करूँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, देन वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच ही गए। बट जब उन्होंने विजुअलाइज़ेशन किया तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस पहले से बिल्ड हो गया, क्योंकि अनेक राक्षस आएँगे उनके सामने, उन्होंने सामना करते वो सीता जी तक पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, वो विजुअलाइज़ेशन के थ्रू ही बिल्ड होता है। देन हमारा जो थर्ड आएगा रिड्यूस फियर एंड सेल्फ डाउट। आपको अपने आप पर कभी भी डाउट नहीं करना। अगर आप सोच लोगे कि अगर जो काम हुआ ही नहीं, उसके बारे में आपने पहले ही सोच लिया कि उसके अंदर बहुत सारी अपने मुसीबतें निकालना चलोगे, ये भी होगा, वो भी होगा, ये भी होगा, तो वो कभी काम सक्सेस होगा ही नहीं। तो आपको कभी भी फ़ियर एंड सेल्फ डाउट अपने आप पर कभी नहीं करना। आप कुछ भी चालू करो तो जस्ट एक स्टेप ट्राई करो। नहीं हुआ, देन आइडिया बी पे काम करो, देन भी नहीं हुआ, आइडिया सी पे काम करो। बट आपके अंदर डर और सेल्फ डाउट आपके लाइफ के अंदर कभी नहीं होना चाहिए। ये 2 जो टॉपिक्स है वो आपको आगे बढ़ने से आपकी लाइफ के अंदर आपको रोक सकते हैं। तो अपने जो फ़ियर है उसको आज ही रिड्यूस कर दो, एंड सेल्फ डाउट जो भी आप सोचते हो अपने व्यापार, आप कौन से भी फ़ील्ड के अंदर हो व्हाटएवर, बट आपको ये चीज़ आपको सुधारनी है आज से ही। देन हमारा जो 4th आएगा
इम्प्रूव फोकस एंड डिसिप्लिन। विजुअलाइजेशंस हर आदमी, किसी को भी आप देखते हो कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, तो आपने एक चीज देखी होगी, वो आदमी डिसिप्लिन ले रहता है, उसकी आदतें अच्छी होती है, वो कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम करता है। अगर आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर को देखोगे, एज अ मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सोनू शर्मा एंड विवेक बिंद्रा, आप लोग उनको जानते ही होंगे, जो बहुत बड़े बिजनेस के फील्ड के अंदर बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, जो लोगों को टेलिंग करते हैं कि आप क्या करने से बिजनेस को आप बिल्ड कर सकते हो। तो वो लोगों को आप देखोगे तो वो लोग डिसिप्लिन रहते हैं, उनका एक सिस्टम रहता है, उनको क्या 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 करना है, टुडे लिस्ट बनी रहती है उनके कि ये चीज़ मुझे इस टाइम के ऊपर खत्म करनी है, और वो लोग डिसिप्लिन के साथ ही अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हैं। सेम फोकस हमारी लाइफ के अंदर भी होता है। अगर आपको विजुअलाइजेशंस करना है तो आपको फोकस एंड डिसिप्लिन के थ्रू ही आपको काम करना है। आप कुछ भी काम करो अपने एक डिसिप्लिन, जैसे आप सुबह उठते हो तो आपको पता है मुझे ब्रश करना है, अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपको पता होगा कि मुझे जिम जाके वर्कआउट करना ही है इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो जब डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, जब एक बंदा जिम के अंदर जाता है तो एक दिन के अंदर ही डंबल का 5-5 किलो का वेट उठा के उसकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। अगर वो कंटिन्यू 19 डेज मतलब 3 महीने तक लगातार जिम जाएगा तो उसके बॉडी के अंदर धीरे धीरे कुछ इफेक्ट आने चालू हो जाएंगे, उसके मसल्स ग्रो हो गए, उसका चेस्ट थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा लुक इनहेंस हो जाएगा। तो ये जो भी होता है वो डिसिप्लिन के साथ होता है, एक दिन के अंदर कुछ भी नहीं होता। देन हमारा जो फिफ्थ टॉपिक आता है, पुश यू टू टेक एक्शन। कुछ भी काम करो, जस्ट डू इट। कुछ भी सोच रहे हो, आपको पता है 2 क्वेश्चन होते हैं, एक होता है IQ, एक होता है इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन। IQ क्या काम करता है, कोई आदमी 10 क्लास के अंदर उसको पता है कि वो बहुत कुछ जानता है, मुझे पता है कि एग्जाम के अंदर ये आएगा, वो परफॉर्म कर लेता है। एक होता है इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन, वो आदमी जो IQ वाला है वो उसको उसकी लाइफ में सेटल होते होते बहुत टाइम लगेगा। बट जो आदमी ऐसा है कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन बहुत ही हाई है, जो सीखता है देन इम्प्लीमेंट, जो सीखता है देन इम्प्लीमेंट, जब वो सारी चीजें करता है वो उसको हम बोलते हैं टेक एक्शन, मतलब उसने एक एक्शन के डायरेक्शन के अंदर उसने कदम रखा। तो जो आदमी एक्शंस ले रहा है, इंप्लीमेंट जो कर रहा है, जो कुछ भी सीख रहा है, कुछ स्किल सीख रहा है देन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो रिजल्ट इसको वहां से प्रोड्यूस होंगे। तो टेक एक्शन, जो भी कुछ चल रहा है तो टेक एक्शन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप फेल हो जाओगे। इससे होने के लिए क्या रहेगा आपके पास, अगर आप किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको पता है कि इतना रिस्क मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर आप 50,000 कमाते हो और अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10,000 की रिस्क से एक मोमोज का ठेला में स्टार्ट करता हूँ, अगर फेल हो गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, वो 10,000 रुपये आपने लॉस कर दिया। आप समझना कि वो 10,000 को मैं कहीं पार्टी वार्टी में कहीं जाता, अगर मैं कहीं एज मैं ट्रैवल करने जाता, तो उस दिन का मैंने ट्रैवल का खर्चा बचा के एज चालू किया। अगर वो 10,000 का रिस्क आपका वो चल गया बिजनेस, तो वो धीरे धीरे आपके सारे एक्सपेंस को कवर कर सकता है। बिजनेस के अंदर टेक एक्शन, स्मॉल से स्टार्ट करो। आप कितना रिस्क को अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, अगर आप 10,000 रुपये का कहीं रिस्क कर लेते हो, चल गया तो धीरे धीरे वो सारा बिजनेस धीरे धीरे बिल्ड होता रहेगा। नहीं चला तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करी और वो फेल हो गई। तो जो विजुअलाइजेशन की पावर होती है, टेक एक्शन, आप कुछ भी सीख रहे हो तो टेक एक्शन, उसको एक्शन के अंदर कन्वर्ट करो, देन आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो विजुअलाइजेशन की जो पावर होती है वो आपको जो चीज़ छुई नहीं, पर उसके अंदर आप पहले से आपके माइंड के अंदर एक छवि, एक इमेज बना रहे हो, अपना अपना खुद का एक ब्रांड अपना माइंड के अंदर क्रिएट करो, तो वो चीज़ें रियलिटी के अंदर हो ही जाती है। तो विजुअलाइजेशन हमारे लाइफ के अंदर सेम ही काम करता है। आपको क्या करना है, आपको ये 5 टॉपिक्स को कवर अप करना है। अगर आप अभी बीच के अंदर वीडियो देख रहे हो तो वापस थोड़ा रिवर्स करो और स्टार्ट से देखो क्या 5 पॉइंट के अंदर मैंने क्या बातें बोली थी जिसको आपको सुधारना है। तो आज ही अपने विजुअलाइजेशन की जो पावर होती है उसको आप इंप्रूव करो, और क्या रिजल्ट मिलता है, क्या आपने लर्निंग ली। तो वीडियो का जो सेक्शन होने वाला है, कमेंट थोड़ा छोटा सा ही सही पर जरूर करना, ताकि मैं भी आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे भी थोड़ी इंस्पायर हूँ, मैं भी मुझे और भी अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये वीडियो अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो सोचते ही रहते पर कभी भी अपने लाइफ के अंदर एक्शंस नहीं लेते। अगर वो आप उनको ये वीडियो शेयर करेंगे, अगर उनकी लाइफ के अंदर कुछ बदल गया तो यू नीड टू चेंज अ गेम। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड।